बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं मार्कर से उर्दू की क्लास 5 के साथ। मास्टर कलम 605। ज़रूरी नहीं है कि मार्कर आपको यही यूज़ करना पड़े, 605 मार्कर मास्टर वालों की ही लेना पड़े फिर ही उससे राइटिंग अच्छी आए, तो ये नहीं है ज़रूरी। ज़रूरी होता है कि लिखने वाला लिख कैसे रहा है, वो फिर चीज़ें डिपेंड नहीं करती, फिर लिखने वाला डिपेंड करता है कि वो लिख कैसी चीज़ से रहा है। तो आप जो हैं वो मार्कर के पीछे न पड़े, सब आप अपना लिखना ठीक करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फिर वो चीज़ें जैसा मास्टर अल कलम कोई दूसरी और मार्कर हो तो उन्हीं से राइटिंग अच्छी आती है, ऐसा नहीं है। तो लिखने वाले के हाथ में फ़न होता है, वो किसी भी चीज़ से लिख सकता है। तो काइंडली अपने मार्कर्स जो हैं वो जैसे भी हैं उन्हीं से यूज़ करें, उन्हीं से लिखें आप राइटिंग। तो आज की क्लास हमारे सीन की तख्ती जो कि आप देख रहे हैं ये एक्सप्लेन कर देते हैं। आप जो हैं वो अपना काम रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करें, इंशाल्लाह राइटिंग बेस्ट होगी। और आप सब जानते हैं कि मैं आसान सिखा रहा हूँ, कोई कैलीग्राफी टफ़ राइटिंग नहीं है जो कि आप लोग कत्तों में जाएंगे, ये करेंगे एंगल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। आसान राइटिंग बहुत ज़्यादा, ताकि दिखने में राइटिंग लुक आए, एक पेपर की लुक आए, कॉपी की लुक आए, एक असाइनमेंट की लुक आए। चलें जी शुरू करते हैं। कि जो हमारी तख्ती है वो सीन की तख्ती है कि सीन को हरूफ तहज्जी के साथ किस तरह लिखा जाएगा और उनकी इकसाम जो है वो कितनी है और कितनी कैसे कैसे हम उनको लिखेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। ये कट, सबसे पहले आपने इसको कट कट आपका थोड़ा सा बारीक होना चाहिए आगे से, ताकि वो थोड़े से बारीक लफ्ज़ बनाए। अगर आपका कट ख़राब हो गया हुआ तो वो कट बारीक नहीं सही से लफ्ज़ बनाएगा आपके। देखें अब ज़रा सीन की अशकाल जो हैं वो देख लें आप। एक किस्म जो है वो सीन की यूँ बनती है दंदानों वाली, ये ठीक हो गया। दूसरे जो शेप है हमारी सीन की वो एक दंदाना बनेगा, दूसरा स्टेप जो है वो गोल बनेगा। उसके बाद एक स्टेप जो सीन रे के साथ लिखी जाती है वो एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये रखने के बाद ये आपका ये बनता है स्टेप। ये 3 तरह की सीन है जो यूज़ होती है, ये बहुत कम के साथ आती है और बाकी जो है वो ज़्यादातर ये यूज़ होती है और ये सिर्फ एक लफ्ज़ के साथ आती है, सीन रे के साथ आती है। तो चलें जी हम शुरू करते हैं। सीन को अलिफ के साथ जो है वो किस तरह लिखते हैं वो ज़रा देख लें। ये वाला सीन यूज़ होगा इसमें। सीन को अलिफ के साथ एक दंदाना बनेगा ऊपर वाली नोक से बारीक, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं स्टूडेंट्स कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ, तो ये कैलीग्राफी नहीं है, स्टूडेंट कैलीग्राफी है, मतलब एक तालिब इल्म के लिए, ताकि वो आसानी से अपनी राइटिंग को कवर कर सकें, उनके लिए मुश्किल ना हो। ये स्टेप दिया और ये फुल मार्कर लगाने के बाद ये आपने गोल कर देना है। दोबारा से ये फुल मार्कर लगाया और ये आपने गोल कर दिया। ये बारीक ऊपर उठा देना, इतनी इसकी हाइट नहीं उठानी, नॉर्मल सर अपने हाइट इसकी उठानी अलिफ की। ये शेप आपकी बनेगी सीन के साथ अलिफ। इस तरह नहीं तो आप दूसरी तरफ लिख सकते हैं, यूँ स्टेप बनाया, यूँ तीनों दंदाने भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं आसान राइटिंग सिखा रहा हूँ, मुश्किल नहीं सिखा रहा। तो सीन को बे के साथ ये स्टेप बना, उसके बाद ये लें, उसके बाद फुल मार्कर आपने ऊपर की तरफ रखना है एक साइड एंगल, और ये शेप बनाने के बाद ये लें, ये आपके सीन के साथ बे की शेप बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि सिंपल बे अलहदा से और सीन का जो स्टेप बनाया था पीछे वो सेम उस तरह पीछे जोड़ने के बाद आपने बे जोड़ दिया, तो आपका सीन के साथ बे लिखा गया है। अब सीन के साथ जीम देखें, सीन के साथ बे सॉरी जीम, ये स्टेप बनाया, ये गोल किया, और उसके बाद जीम जो आपने अकेला लिखा था वो लिख देना है। ये ऊपर नोक से ये बना दिया, ये फुल मार्कर लगाने के बाद ये आपने गोल कर देना है। सीन के साथ दौल, ये देखें, ये बारीक रख सकते हैं आप, बारीक भी रख सकते हैं। उसकी रे की शेप भी इस तरह देने के, इस तरह की रे इस तरह की शेप भी दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद सीन के साथ रे जिसे हमने फर्स्ट लिखा है, एक बारीक स्टेप गोल करने के बाद यहाँ से फुल मार्कर स्लाइड देना है और ये ऊपरी नोक से आप बारीक करना है। ठीक हो गया। दोबारा से ज़रा देख लें, ये
लेकिन ये सिरे जो हैं वो आपने छोटे छोटे बनाने हैं, सिरे नॉर्मल से बनाने हैं ताकि वो पढ़े जाए कि आप सीन लिख रहे हैं। ये हल्का सा बनाने के बाद फुल मार्कर लगाएं और ये ऊपर नोक। ये फुल मार्कर जब लगेगा तो आपकी ये शेप उठेगी नहीं, जैसा ये उठ गई थी। फुल मार्कर लगाना है, दोनों कट, ये जो उसके दोनों कट हैं वो आपने लगाने हैं उसके साथ, पेज के साथ। उसके बाद सीन के साथ सीन या शीन जो भी चीज़ देख लें, क्योंकि दो सीन आप इकट्ठे नहीं लिख सकते दंदाने वगैरह। तो एक सीन जो है वो हम सीन के साथ शीन, ये शीन पहले आपको खींचना पड़ेगा, पहले सीन खींच लें या शीन खींच लें ये। उसके बाद आपने ये दंदाना बनाया 1 2 3, ये स्टेप पहला, दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद ये आपकी यहाँ पे गुलाई बनेगी। ये मैं डायरेक्ट गुलाई बना रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं स्टूडेंट्स कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ। ये मुश्किल राइटिंग नहीं है, आसान राइटिंग सिखा रहे हैं हम। तो ये सीन के साथ शीन लिख लें, शीन के साथ सीन लिख लें, एक ही चीज़ है। उसके बाद जो है वो नुक्ते भी लगा देते हैं, ये देखें ये ज़रा। उसके बाद आपके वर्ड है सीन के साथ स्वाद, ये स्टेप बनाया ऊपरी नोक से। ये स्टेप गुलाई करने के बाद ये स्लाइड दें आप थोड़ी सी गोल, ताकि ये चीज़ बने। ऊपरी नोक से आप ऊपर जाएं, फुल मार्क रखने के बाद ये शेप आपने यहाँ से ये स्लाइड देनी है, और यहाँ से आपने ये गोल करने के बाद ये आपने गुलाई कर देनी है। सीन के साथ स्वाद लिख दिया हमने, ठीक हो गया। तो सीन के साथ आइन है, ये सीन का स्टेप बनाया, ये दंदाना, उसके बाद ये गोल किया, और ये स्टेप आपको पता है यहाँ पे जीम की शेप बनानी है, फुल मार्क रखा। जिस तरह वो हरूफ़े तहजी अकेले में लिखे हैं वही शेप्स हैं, बस वो स्टार्ट में सिरे चेंज हो रहे हैं, स्टाइल चेंज हो रहा है। जैसा यहाँ पे सीन आ गया, पहले जीम था, फिर बे था, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद सीन के साथ फे, ये स्टेप। उसके बाद ये आपने गोल किया, और यहाँ से ऊपरी नोक से ये गोल करने के बाद जैसा बे लिखा था उसी तरह आप बे की शेप बना दें। ये ले उठा दें आगे से और ये नुक्ता लगा दें। ये सीन के साथ फे लिखा गया आपका। उसके बाद सीन के साथ तो, ये स्टेप, ये बारीक, ऊपरी नोक से बारीक ही रखें, और नॉर्मल से रखने के बाद ये शेप रख के यहाँ से ये लें। इस तरह भी बना सकते हैं आप। और जो है वो ये स्टेप बनाया, ये सीधा रख दें आप। उसके बाद ये शेप थोड़ा सा टेढ़ा करना है यहाँ से, और ये शेप यूँ भी दे सकते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, ये क्लोज़ रख के आपने बनाने हैं। जैसा ये मैं क्लोज़ रख के बनाता हूँ। अब ये देखें, जो छोटे वर्ड्स हैं उनकी हाइट आपने छोटी ही रखनी है, जैसा तो, दाल, रे, वाओ, ये छोटे वर्ड्स हैं, इनकी हाइट आपने छोटी ही रखनी है। उसके बाद आपका वर्ड है सीन के साथ कॉफ, ये इसके स्टेप्स वो तीनों दंदाने बनेंगे। ये गुलाई की, ये तख्तियाँ लिखने से पहले आपने पहले हरूफ़ तहजी की जो पहली क्लासेस हैं वो ले लेनी है। उसके बाद आपको ये समझ आएगी कि वर्ड्स हमने किस तरह लिखने, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी सिखा चुका हूँ कि कॉफ की शेप किस तरह बनती है, तो की शेप, सीन की शेप। उसके बाद सीन के साथ कॉफ है फर्स्ट लाइन वाला, ये स्टेप गोल किया यहाँ से फुल मार्कर, जैसे सीन के साथ अलिफ लिखा था आपने, ये वो चीज़। उसके बाद यहाँ से आपने बे की शेप लिखने देनी है, और ऊपर वाली नोक से बारीक सा रख के ये आपने लाइन लगा देनी है। सीन के साथ आपका कॉफ लिखा गया जी। सीन के साथ लाम, ये स्टेप, यहाँ तक आपका अलीफ आया। अब आपने गुलाई करनी है नून गुन्ना वाली, जो हमने पहली क्लासेस में की हैं। ये लें, ठीक हो गया। सीन के साथ मीम, जितने बारीक वर्ड्स होंगे उतने प्यारे लगेंगे, और ये सारा का सारा प्रैक्टिस के साथ आएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी कर ले आपको नहीं आएगा। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप जस्ट इनको पकड़ें, वीडियो को प्ले करें और वर्ड टू वर्ड देख के लिखें कि वर्ड को किस तरह लिखा जा रहा है। वीडियो को रिप्ले करें, वर्ड को दोबारा से देखें, मार्क कैसे रखा गया है, कहाँ से बारीक रखा गया है, कहाँ से ऊपर रखा गया है, इसको देखते हुए पे लिखें। आप ट्राई करते नहीं
और सीधा हमें कमेंट्स करते हैं कि काइंडली सर बताएं कि वो मार्कर से राइटिंग किस तरह ठीक होती है। तो ये सिर्फ लिखने से ठीक होता है, बोलने से नहीं ठीक होता। सीन जो है वो नून के साथ ये 3 दंदाने बन गए, 1 2 3, और अब जो है वो ये शेप, ये ले, ये आपका सीन के साथ नून बन गया, ठीक हो गया। और अब सीन के साथ वाव की शेप ज़रा देख लें, ठीक है। ये तीनों दंदाने बनेंगे, ये वाव की शेप आपने देखी है किस तरह बन गई। उसके बाद ऊपरी नोक से यहाँ से ये बारीक कर दें आप, ठीक है। उसके बाद सीन के साथ है ये स्टेप फुल मार्क लगाने के बाद ये स्टेप, सीन के साथ छोटी है ये स्टेप, यहाँ से ये गोल किया, और ये शेप बनाने के बाद आपने छोटी सी की शेप लिखने के बाद यहाँ से ये गोलाई कर देनी है। ये लें, ज़रा दोबारा से लिख देते हैं। ये ऊपर वाली नोक से ये गोल करने के बाद ये आपने ये स्लाइड दी, ठीक है। और ये लफ्ज़, ये इसकी गुलाई आप ऊपर तक ले जा सकते हैं, ये इसके बराबर भी रख सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे नहीं रखनी आपने। सीन के साथ बड़ी है, ये शेप रखी, और ये फुल मार्कर रखने के बाद मार्कर के ऊपर नोक से ये बारीक करना अपने यहाँ से, ठीक हो गया। ये ज़्यादा दूर भी नहीं रखना, जिससा ये नॉर्मल मैंने थोड़ा सा दूर रखा है। ये आप इसको स्टार्ट करें, दंदाने बनाए 3, यहाँ से ही नीचे आने के बाद फुल मार्कर से आप जो है वो एक साइड दे दें, ठीक हो गया। फिर ये ज़्यादा लंबा नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आपके सीन के साथ है के बानी, ये देखें, ये दंदाने आपने सीखने। बाकी वर्ड जो हरूफ तहज्जी हैं पहली क्लासेस में वो आप सही से देख लें, और बाद में तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।